की बढ़ी हुई परेशानी की वजह है शाहपुर कंडी बराज, जिसका काम 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने कहा है कि इससे रावी नदी का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान की ओर बहने से रोका जा सकेगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 14 पर्यटन स्थलों के खोलने का भी स्वागत किया। तो आज हम खासतौर से स्वागत यानी कि हर ऐसी खबर जिस पर खासतौर से लोग खुश हैं, इसकी आज हम आपको बात करके बता रहे हैं। साथ ही बता देंगे कि क्या कुछ इसी तरह का बयान दिया है जो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी उन्होंने। लेकिन इससे पहले उनका बयान आपको हम सुनाएं। हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं उनका तारुफ भी करा देता हूं। हमारे साथ नीलूफर मसूद जुड़ चुकी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है, आपका बहुत इस्तकबाल है। जुहैब यूसुफ मीर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन, और अजय भारती जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और इसके अलावा ब्रिगेडियर धीमान डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले आइए आपको हम वो बयान सुनाते हैं जावेद राणा साहब का, जो उन्होंने ये कहते हुए दिया है कि कैसे इसका फायदा हमें मिलेगा। हम दरअसल सिर्फ उस हिस्से को सुनना चाहेंगे जो उन्होंने कहा है। जावेद राणा ने बयान दिया है और इसी से जुड़ा बयान डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी का भी है। आइए सुनते हैं। ये आपको मुबारकबाद है। शाहकंडी बहुत पुराना प्रोजेक्ट है और ये आधार में लटका हुआ था और आज अब ये जल्दी कंप्लीट होगा और हमारे किसानों को फ़ायदा होगा। और ये जो ट्रीटी थी उस ट्रीटी को सस्पेंड करने से भी हमें फ़ायदा हुआ है और रावी का पानी इधर आएगा, हमारे किसानों को मिलेगा कठुआ और कंडी बेल्ट में। और उसके साथ साथ ऑनरेबल सीएम साहब ने जैसे पीछे कुछ रोज़ पहले कहा भी था कि चिनाब का पानी भी हम डाइवर्ट करके जम्मू शहर को पानी की बहुत कमी है और पानी इधर लाना चाहते हैं, तो इसलिए वो भी हम कोशिश में लगे हैं, उसकी डीपीआर शीपीआर बना रहे हैं। और ये सपना मेरे कायद और कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का था। उन्होंने उस ज़माने में कहा था कि इसका चिनाब का पानी जो है डाइवर्ट करके हम जम्मू शहर को देंगे। तो इसलिए जो भी पानी हमारा है, चाहे वो रावी का है, चाहे वो चिनाब का, जो पाकिस्तान में फालतू का पानी चाहता है, और उस पानी को डाइवर्ट करके किसानों के लिए डेवलपमेंट का एक नया दौर उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में चल रहा है। वहाँ हमारे अपने डिपार्टमेंट में भी जोर शोर से काम चल रहे हैं और रुके हुए काम जो पिछले 10 साल से रुके हुए काम थे उनको हमने नई वसअत दी है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह चंद महीनों में ये जो प्रोजेक्ट है ये तैयार हो जाएगा और इस एरिया के इस्तेमाल के लिए इसको हम यूटिलाइज कर पाए। तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत पहले खुल जाने चाहिए थे। तो सुना आपने। अब इससे जो इशारे मिलते हैं, जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम। जैसा अभी आपने सुना कि सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने भी इस बात को बहुत पहले ये मांग उठाई थी। मैं सीधे रुख करना चाहता हूं अपने तमाम मेहमानों का। सबसे पहले इस पर मैं चाहूंगा कि ब्रिगेडियर धीमान साहब आप कुछ बोले इस पर, चूंकि इस मौजू पर हम लोग कई बार बातचीत कर चुके हैं और तब भी यही लगता था कि जी ये बहुत मुमकिन नहीं है, यानी बहुत असंभव बात है कि आप बराज बना लें और पानी रोक लें और हमेशा के लिए रोक लें। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो जो बात थी ना, वो जो लकीर खींची गई थी, वो अब बहुत तगड़ी दीवार और बहुत मजबूत बांध की शक्ल में, बराज शक्ल में सामने है। दिमाग से पहले आप ये बताएं कि कैसे देखते हैं आप इस खबर को? देखिए, इस खबर के मैं 3 मेन बिंदुओं के ऊपर बात करना चाहूंगा जी। सबसे पहले कि ये जो शाहपुर कंडी का बराज है ये माधोपुर बराज से पहले आता है जी। और उसके पहले जो यहाँ से एक नहर निकलती है, इसको यूबीडीसी बोलते हैं, अपर बड़ी दोआबा कैनाल, जो पंजाब में जाती है। ये इसकी कल्पना 1950s में की गई थी और ये तब से चल रही है जी। परंतु जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल था, जम्मू कश्मीर में रावी और चिनाब के बीच में तवी को एक्सक्लूड करें तो 5 सीजनल रिवर्स आते हैं जी। और ये एरिया सदर्न शिवालिक्स या वेस्टर्न शिवालिक्स या आउटर शिवालिक्स, कुछ भी आप इनको बोल लीजिए, ये इलाका दुनिया का एक फ्रूट बास्केट होना चाहिए था, हॉर्टिकल्चर पैराडाइज होना चाहिए था जी। परंतु ये हो नहीं सका क्योंकि यहाँ पानी नहीं है। इसको हम कंडी का इलाका बोलते थे जी। अब ये जो बराज बना है, इससे ये फर्क ये हो रहा है, पानी तो पहले भी था, रोका हुआ था माधोपुर बराज से, परंतु वो रिस्क के जाता था सियालकोट की तरफ जी। पूरी तरह से रुका नहीं था। यानी कि वो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत रावी का पानी हमारा था, पर फिर भी उसमें पाकिस्तान को फायदा हो रहा था। तो पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा था कि पाकिस्तान के रिस्क के जो पानी जा रहा है
वो सियालकोट तहसील के अंदर जाता है और वहां पे आज भी पानी की कमी है और वहां का वाटर टेबल जो है 1 मीटर पर ईयर के हिसाब से नीचे जा रहा है। परंतु अगर ये पानी नहीं जाएगा तो शायद वो 5 या 6 मीटर पर ईयर से नीचे जाएगा और पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी का सेक मिलेगा। परंतु ये पानी हमारा था, उनके पास जा रहा था। और उसके अलावा ये पानी जो कि जम्मू कश्मीर में आना चाहिए था, जो कि पांचों जो हमारे सीजनल रिवर्स हैं, उज, देवक, तरना, बई, संतर और फिर तवी, तो उनको अगर जोड़ा जाता तो पानी, अब ये पानी इधर आएगा। पहला पॉइंट तो ये है। सिक्योरिटी इंप्लीकेशन, दूसरा पॉइंट मैं बोलूंगा ये है कि इससे पाकिस्तान को जो 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 सियालकोट तहसील है वहां पे आई वुड से डेजर्टिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो और तेज हो जाएगी, जो हमारे लिए अच्छी बात है। सारी इन्फिल्ट्रेशन वहीं से होती है, वहीं से लोग इधर आते हैं, तो वहां के लोगों को जब हाहाकार मचेगा तो वो होएगा। जैसे हमने IWT का रोका है तो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में मेन जगह लगेगा। और तीसरी बात ये है कि ये स्टेटमेंट जो है आज से कुछ 4-6 महीने पहले अपने जो चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला साहब ने भी दी थी और बोला था कि ये अच्छी बात हम कर रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है कि ये डॉक्टर जतिंदर सिंह ने जब उन 3 नहरों का उद्घाटन किया था जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आनी थी, तो उसके साथ अगर हम मिला के देखें कि चाहे वो PDP हो, चाहे वो चाहे वो NC रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन BJP हो, दोनों पार्टियां मिलकर के जम्मू रीजन के बारे में बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। और मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है, जिन पार्टियों का नाम आपने लिया है सबके जो प्रतिनिधि है वो इस वक्त हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, तो मैं उन सभी के पास जाना चाहता हूं सवाल को लेकर के और फिर आपके पास लौटूंगा। जी, आपके पास आता हूं ब्रिगेडियर अधिमान। हमारे साथ जैसे मैंने पहले बताया कि अजय भारती भी जुड़ चुके हैं, नीलोफर साहबा भी मौजूद है और जुहैब यूसुफ भी जुड़ चुके हैं जो PDP का स्पोक्सपर्सन है। नीलोफर साहबा, क्या कहेंगे आप, क्या ये एक देरीना ख्वाब था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और जिस तरह से इस पर फैसला ले लिया गया मतलब ऑपरेशन सिंधु के आसपास, तो क्या उस वक्त का कहीं ना कहीं इंतजार था कि ऐसा कुछ होगा और फिर यह फैसला ले लिया जाएगा? नीलोफर साहब, आप अनम्यूट कर लें खुद को। जी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस नाजुक मुद्दे पर मुझे मदऊ करने के लिए। हमारे को पैनलिस्ट है यहाँ पर, सबको आदाब, सलाम। देखिए, चूंकि आप जानते हैं 1960 में जो ये इंडस ट्रीटी बनी हुई थी, इसका अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जब हमारे मुल्क और नेबरहुड के मुल्क पाकिस्तान ने इत्तेहाद आपस में किया, एक एग्रीमेंट उन्होंने किया, अनफॉर्चुनेटली शायद उन्होंने उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को के जो एक फर्स्ट स्टेक होल्डर था उनको भी उस टेबल पर लाना चाहिए था, देखना चाहिए था कि कितना नुकसान कल को इस ट्रीटी की वजह से उनको इफेक्ट पड़ सकता है। आपने देखा कि इतने सालों में अगर हमें पानी की शॉर्टेज है, सोर्स हमारा है, सोर्स जो पानी का है वो जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर ऐसी वाहिद बदकिस्मत रियासत अब यूटी रही है जिसने इस पानी को कभी इस्तेमाल नहीं किया, और अगर इस्तेमाल किया तो उसके लिए भी हमें परमिशंस, अगर कहीं हमने डैम बनाने की कोशिश की या कितने हमारे डैम्स रुके हुए, बगलियार प्रोजेक्ट है हमारा किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसी तरीके से रेटल प्रोजेक्ट है हमारा, तो डिजाइन हमें दूसरे मुल्क को भेजने पड़ते थे, फिर उसको स्क्रूटनाइज कर वो ऑब्जेक्ट करके वो डिले का शिकार हो जाता था, और जिसकी वजह से हमारे इंपॉर्टेंट डैम और प्रोजेक्ट्स जो है वो इन चीजों में, इन टेक्निकलिटीज में फंस कर रह गया। उसका असर आप देख लीजिए, हमारी इकोनॉमी पर सबसे ज्यादा असर हमारे एग्रीकल्चर पर, क्योंकि हम पानी दे नहीं पाए, इरिगेशन जो होना चाहिए था हमारे इन खेतों को, चाहे वो कठुआ है, सांबा है या जम्मू कश्मीर के हमारे इलाके हैं, खुसूसन कंडी के इलाकों पर आपने शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से आपने देखा कि कितना नुकसान हमें उठाना पड़ा। अगर उसका आज खमियाजा हम करेंगे अरबों खरबों तक, शायद हम वो आंकड़े सामने नहीं ला पाएंगे। जो पानी 20,000 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पैदा कर सकता है, हमें क्षमता उतनी है कि हम पैदा कर सकते हैं उतनी इलेक्ट्रिसिटी, न सिर्फ अपने घरों को उजाला कर सकते बल्कि दूसरों को भी दे सकते हैं। और आप देख लीजिए इसकी वजह से हमें कितना नुकसान पड़ा, उठाना पड़ा है। हम इलेक्ट्रिसिटी जितनी पैदा करते हैं वो हमें खरीद कर
अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को देनी पड़ती है। इससे बदकिस्मती हमारी क्या हो सकती है? जैसे कि अभी हम ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ये एक एग्रीकल्चर बाउल या हॉर्टिकल्चर या बाउल बन सकता था, हम इसको यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हम जनरेट कर पाए वो नीलोफर साहब, मैं फर्स्ट रिएक्शन ले रहा हूं अभी सारे पैनलिस्ट का। मैं चाहूंगा कि दोबारा जब मैं आपके पास आऊं तो आप मुझे इस सवाल का जवाब जरूर देने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर ये डिले क्यों हुआ, ये फैसला, ये कदम और पहले क्यों नहीं उठाया जा सका। इस सवाल का जवाब के लिए आपके पास मैं आऊंगा। अजय भारती जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, कैसे देखा जाए इसे? विशाल साहब, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और आपके दर्शकों को और को पैनलिस्ट्स को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, पहले तो एक चीज करेक्ट करना चाहिए कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे मंत्रीगण हैं, जिन्होंने वो जो बात कर रहे थे कि हमने ख्वाब देखा था, वो अभी चुनाव की बात कर रहे हैं जो अभी पाए तकमील नहीं हुआ है। एक हिस्सा चुनाव के पानी को जम्मू शहर लाने वगैरह की बात करते हैं। जो ये रावी प्रोजेक्ट और ये जो अपना शाहपुर कंडी वाला है, ये 1979 में इस पर पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में साइन हुआ था एग्रीमेंट, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी और केंद्र की सरकारों की लापरवाही के कारण इसको 2018 तक किसी ने पूछा ही नहीं, ये इग्नोर किया गया। 2018 में जब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे और सेंटर ने इनिशिएटिव लिया, तब दोनों को बिठाकर वो जो भी पेंडिंग थे उनको सॉल्व करके, और पैसा केंद्र ने दिया, पैसा भी पहले नहीं दिया जाता था। और इसमें खास भूमिका हमारे कठुआ उधमपुर के एमपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी साहब की है। ये एक हिस्सा इस चीज का है। दूसरा, हम बार बार शायद न्यूज में इसको सेंसिटाइज करने के लिए कहते हैं पाकिस्तान का पानी रोक रहे हैं। अभी हम पानी रोक नहीं रहे, अभी हम जो हमारे हिस्से का है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। जब पाकिस्तान का पानी रोकना होगा वो तो सेकंड स्टेप में आएगा। अभी हम जो हमारा हिस्सा है 80% पानी जो हमको चाहिए था, हम उसको भी यूटिलाइज नहीं कर रहे, हम उसको भी जाने दे रहे थे। इसलिए सबसे पहली बात कि हम हमारे हिस्से के पानी का यूटिलाइजेशन, क्योंकि हमारे पास ना तो स्टोरेज कैपेसिटी थी, ना इरिगेशन नेटवर्क क्रिएट किया था। लगभग 500 किलोमीटर का इरिगेशन नेटवर्क चाहिए था जो इस पानी को डिस्ट्रीब्यूट करे, खेतों तक ले जाए। अब उस पर 2018 के बाद बहुत जबरदस्त काम हुआ है। अब ये मार्च में कंप्लीट होने वाला है। क्रेडिट बेशक आप कोई भी ले, वो अलग बात है, फैक्ट्स जनता के सामने है, जनता जानती है। और जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, वास्तविकता यही है, कठुआ और सांबा का इलाका, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है, उसको बूस्ट मिलेगा। और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही, उसको मैं रिएसर्ट करना चाहता हूं, इससे टेररिज्म भी एक चोट मिलेगी, न केवल जो पाकिस्तान के अंदर के इलाके में, क्योंकि जो ट्रैक्स आ रहे हैं वो भी इफेक्ट होता है, और लोगों में भी जो काम दाम में करते हैं। तो बहुत ही ज़ोहैब साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ज़ोहैब यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है। ज़ोहैब यूसुफ साहब, 31 मार्च माना जा रहा है कि उस वक्त तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट जो है, और इससे बहुत तरह के फायदे सब लोग गिना ही रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसको आप कैसे देखते हैं, स्ट्रैटेजिकली, पॉलिटिकली, जम्मू कश्मीर के लिए, सोशली, कल्चरली। उसको कल्चर से मतलब ये कि जाहिर सी बात है कि जब किसानों के फायदे से जुड़ेगा तो फिर किसानों के फायदे और उनसे खुशियों से जुड़ी कई तरह कल्चर चीजें सामने आ जाती है। जी ज़ोहैब साहब। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो शाहपुर कंडी वाला जो प्रोजेक्ट है, इसका जो एक्सेस वाटर है वो हम रिटेन कर पाएंगे, और एट द सेम टाइम हम अपने डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए उसको यूज कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और एट द सेम टाइम मैं ये भी बोल दूं कि ये बहुत सही बात है कि कठुआ और सांबा में जो पानी की किल्लत की वजह से वहां पे जो हम हॉर्टिकल्चर जो उसका पोटेंशियल है और एग्रीकल्चरल पोटेंशियल है उसको यूज नहीं कर पाते हैं, तो वो हम यूटिलाइज कर पाएंगे। बट एट द सेम टाइम ये हमें ये जानना पड़ेगा कि अग्रीमेंट क्या है पंजाब और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के बीच में, कि हम उस पानी को जम्मू के कठुआ और सांबा डिवीजन में क्या उस तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। वो उसके अग्रीमेंट के जो सारे पोस्टुलेट्स है, दैट इज समथिंग दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड। दूसरी बात, इस चीज को आप कंसिस्टेंटली, अभी किसी ने यह भी कहा कि हम लोग पाकिस्तान का पानी रोक रहे हैं। पाकिस्तान का पानी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, हमारे एक्सपर्ट सर्जन ने मुझसे पहले बात की, पाकिस्तान का पानी नहीं हम रोक रहे हैं, हम एक्सेस वाटर को इस्तेमाल करने की हमारे पास पोटेंशियल आ गया है। और एट द सेम टाइम
मुझे ये नहीं समझ आता नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ये मिनिस्टर साहब है जिन्होंने ये कहा कि अब हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे और जम्मू और के डिविजन्स जो है, जम्मू के जो डिस्ट्रिक्ट्स है कठुआ सांबा, उसको पानी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ये किस तरीके का लॉजिक है? इंडस वाटर ट्रीटी जो है दैट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयां भी हुई तब भी पानी को लेके एक इधर उधर से कोई भी किसी भी तरीके की हमने रोकथाम नहीं लगाई। तो क्योंकि वाटर इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ ह्यूमैनिटेरियन इशू, चाहे वो इस साइड का हो, उस साइड का हो, कहीं का भी हो, तो पानी रोकना और पानी के वजह से किसी को परेशान करना वो तो ठीक बात नहीं है। तो ये जो एस्पेक्ट जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर को ये दोहराना पड़ा और पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करना पड़ा, कहीं ना कहीं मुझे ये दर्शाता है कि जो उनके बाकी काम हैं, जो डेवलपमेंट के उनके बाकी काम हैं, क्योंकि वो पूरे नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो पाकिस्तान को बीजेपी की तरह पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे अच्छा, बीजेपी की तरह इतना बड़ा मैंडेट दिया गया है, अब उसके बारे में बात किया। वायर ये होती है बात, सियासत। क्या बात है, बीजेपी की तरह पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, मैं ऐसे वजाहत ले लूंगा। अभी आप बोलिए, अभी आपका वक्त है, बोलिए। कॉन्फ्रेंस के जो मिनिस्टर है, नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मिनिस्टर साहब है वो किस तरीके से पाकिस्तान को रेकअप कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आया। इंडस वाटर ट्रीटी में ऐसा मतलब इफ देयर आर पोस्टुलेट्स, अगर कोई ऐसे पॉइंट्स है जो हमें ठीक करना